रूही ने नहार के बच्चे को जन्म दिया। तभी दादी और सोनी वहां पहुंचती हैं नहार और रूही को अपने साथ घर वापस लाने के लिए। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। नहार और रूही अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे और दोनों ने मिलकर दादी और सोनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही मां बनने वाली है और नहार रूही जल्द ही वालदेन बनने जा रहे हैं। जब नहार और रूही ने अपने छोटे से घर में नई जिंदगी की शुरुआत की थी तो उनकी राह में बेशुमार मुश्किलात आए। कभी पैसों की तंगी, कभी समाज के ताने, कभी खानदान की साजिशें, मगर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था कि रूही कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर दादी ने भी रूही पर ताने किसी और सोनी ने तो उसे शगुनी तक कह दिया। लेकिन रूही को अपने खाटू श्याम बाबा पर पूरा भरोसा था। वो अक्सर नहार से कहती थी, मेरे बाबा मेरी झोली खाली नहीं रहने देंगे, एक दिन मेरी सोनी गोद जरूर भर जाएगी। आखिरकार उसका यकीन जीत गया। नहार भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। मेहनत, जदोजहद और यकीन के बीच वो दिन आ गया जब रूही हामला हुई। और अब जल्द ही नहार और रूही की जिंदगी खुशियों से भरने वाली थी। इधर दूसरी तरफ दादी और सोनी की नफरत और चाले जारी थीं। दोनों ने मिलकर जूही को घर से निकालने की कोशिशें की। उन्हें पक्का यकीन था कि जूही ही घर के वारिस को जन्म देगी, लेकिन तकदीर ने पुलटा खाया। जूही ने एक बेटी को जन्म दिया तो दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खसक गई। दादी ने गुस्से से कहा, हमें तो घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। सोनी ने घबरा कर कहा, दादी अगर हमने जूही और उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया तो कहीं समर भी नहर की तरह हमें छोड़ कर न चला जाए, फिर तो घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। इस डेडर की वजह से दादी और सोनी ने जूही और उसकी बेटी को घर से तो ना निकाला, मगर उनके दिल में नफरत बरकरार रही। इसी दौरान दादी और सोनी को एक बड़ी खबर मिली। एक रिश्तेदार से उन्हें पता चला कि रूही मां बनने वाली है और जल्द ही वो वारिस को जन्म देगी। यह सुनकर दोनों की आंखों में चमक आ गई। दादी मुस्कुराते हुए बोली, सोनी अगर हमने नहार और रूही को वापस न बुलाया तो हमें हमारा वारिस कभी नहीं मिलेगा। अब हमें फौरन उन तक पहुंचना होगा। दोनों ने चालाकी से नहार और रूही के घर का पता लगाया और अचानक वहां जा पहुंचे। उस वक्त नहार दफ्तर में था और रूही अकेली घर पर थी। दरवाजा खुलते ही दादी और सोनी को देखकर रूही चौंक गई। फिर भी अपने संस्कार के मुताबिक उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी ने फौरन मीठे लहजे में कहा, रूही मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए। जानती हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, मगर फिर भी तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम और नहार हमारे साथ घर वापस चलो। रूही ये सुनकर कुछ लम्हे सोच में पड़ गई। इसके दिल में सवालों का तूफान उठा। क्या वाकई दादी बदल गई हैं या ये सब सिर्फ एक चाल है? रूही ने आहिस्ता से कहा, दादी आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं जानती हूं कि आप और सोनी मुझे दिल से कभी कबूल नहीं कर सकते। ये सब सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और नहार वापस आ जाता है। दादी और सोनी को अपने घर में देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, दादी सोनी आपने यहां आने की हिम्मत कैसे की? मैंने साफ कह दिया था कि मैं और रूही अब उस घर में कभी नहीं जाएंगे। हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं और हमें आपकी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं। सोनी हाथ जोड़कर बोली, नहार बेटा अब सारा गुस्सा भूल जाओ। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बदल गए हैं। अब तुम्हें और रूही को घर वापस लाना चाहते हैं। नहार और सख्त लहजे में जवाब देता है, गलतियों का एहसास उस वक्त होना चाहिए था जब आपने रूही को मां बनने से रोका था, जब आपने उसे घर से निकाला था। उस वक्त आपने उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझी। अब जब वह मां बनने वाली है तो आप वारिस के लालच में हमें वापस बुलाना चाहती हैं। लेकिन साफ सुन लीजिए, मैं और रूही उस घर में कभी नहीं जाएंगे। दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा हम सच में बदल गए हैं, हमें माफ कर दो। नहार गरजते हुए बोला, माफी अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। अगर आप वाकई बदल गई होते तो जूही और उसकी बेटी से नफरत तो न करते। आपकी नीयत अब भी वही है, इसलिए आज ही आप दोनों इस घर से निकल जाइए। यह कहकर नहार ने गुस्से में आकर दादी और सोनी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दादी और सोनी हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़ी रह गई, मगर नहार और रूही ने बगैर पीछे देखे दरवाजा बंद कर दिया। रूही अपने शोहर की तरफ फख्र से देखते हुए बोली, नहार जी आपने बिल्कुल सही किया।
अब हमारी जिंदगी में सिर्फ सच्चाई और खुशियां होंगी। मगर दादी और सोनी बाहर निकलकर एक और नई चाल चलने लगती हैं। दादी को यकीन था कि अगर जूही रूही के घर जाकर उसे वापस आने के लिए कहेगी तो रूही जरूर मान जाएगी और उसके साथ नहार भी। इसीलिए दादी ने जूही को अपनी नई साजिश का मेहरा बनाने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही कभी भी वापस न जाएं और उन्हें एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चा नसीब हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नहार रूही के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आपकी दुआएं